तमाम पार्टी जितनी भी हैं इस वक्त, जो इस वक्त पार्लियामेंट में भी हैं, यकीनन आपको पता भी है कि किस तरह से ये लोग पार्लियामेंट में आए हैं। और चाहे हम 47 की बात करें या उससे पहले भी PDM 1 थी, अब PDM 2 हो गई है। तो इस तरह से मामलात को चलाया नहीं जा सकता, ना पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है। देखें, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है अवाम की ताकत से। अगर अवाम की ताकत नहीं होगी तो ये इसी तरह जिस तरह अभी चल रहा है इस तरह चलता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर हम उस सफ़ में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप अड़ोस पड़ोस के मालिक भी देख लें ना, अगर कंपैरिजन करते हैं आप तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हैं। आज अगर बात की जाए, मैं कहता हूँ कि अगर 1947 के बाद अगर हम भी अगर लैंड रिफॉर्म कर लेते तो शायद हमारे मुल्क में ये मामला नहीं होते, जो जागीरदार के, एलीट के और चौधराहट वडेरा शाही ये सब खत्म हो जाती। ये सिर्फ एक उसकी एक उस वजह से। और आप ये देखें कि 1948 में जो है इंडिया ने कर दिया था लैंड रिफॉर्म। उनके पास कोई भी, किसी के पास भी मेरे ख्याल में 1100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होती। तो यहाँ पे तो आपको पता है 2-2 लाख एकड़ की ज़मीन है लोगों के पास, जिस तो रिकॉर्ड पे है, तो रिकॉर्ड पता नहीं कितनी है। और फिर और ये ज़मीनें कब दी गई हैं? ये तो जब इनको ये खिताब मिलते थे, सर के खिताब, खान के खिताब, ये तो अंग्रेज़ों ने दिए हैं। ऐसा ही है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं जागीरदार हूँ? यार आपने तो अंग्रेज़ों कुत्तों को निला के आप जागीरदार बने।